हरिओम फ्रेंड्स, गुरुकृपा चैनल में फ्रेंड्स मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस ड्रेस को ठीक करेंगे। तो इस तरह की ड्रेसेस मेरे पास ठीक होने के लिए आती हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरह की ड्रेस आपने ख़रीदी है और जिसकी चोली आपके कान्हा जी को नहीं आ रही है, तो इसे आज हम ठीक करना सीखेंगे कि किस तरह से हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो है हम इसकी पहले सबसे चोली को खोल लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हम हल्का सा कपड़ा जो है, सुई धागा जो है, इस तरह से कैंची से खींचेंगे और देखिए इस तरह से जो है पूरी की पूरी चोली हमारी खुलकर इस तरह से आ जाएगी। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है ना, कमर कम कट की हुई है, जिससे कि कान्हा जी को ड्रेस नहीं आ रही है। और अगर हम इस तरह से अगर डलवा भी लेते हैं तो जो चोली जल्दी से ख़राब हो जाती है, ड्रेस भी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो आप इस तरह से ठीक कर लेंगे तो आप ड्रेस को अच्छे समय तक पहना सकते हैं। तो चलिए इसे ठीक कर रहे हैं। तो देखिए एक्स्ट्रा यहाँ पर मैंने जो है कपड़े को हल्का हल्का कट कर लिया है। इस जैसे राउंड था ऐसे मैंने इसे कट कर लिया है। और अब हम इसमें लगाएंगे नेफ़ा। तो नेफ़ा लगाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ नेट। अगर आपके पास नेट अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी एम्ब्रॉयडरी से मैच करता हुआ कपड़ा ले लें। जैसे लाइनिंग का कपड़ा भी होता है वो ले सकते हैं। उसे आप फिर वेव कट करिएगा। ठीक है। जो ये नेट है ये तो ईज़िली राउंड से घूम जाती है, बट जो कपड़ा होता है ना उसे आपको रेब में ही लगाना होता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने जो है पट्टी को कट कर लिया है और इसे मैं अब आपको लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसके चारों तरफ हमने जो है पट्टी जो कट की है उसे फोल्ड कर लिया है, डबल कर लिया है और इसके चारों ओर बराबर बराबर रखते हुए गुलाई में हम इसको सिलाई लगा लेंगे। तो आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि मैं सिलाई कैसे लगा रही हूँ। तो चलिए इस सिलाई को हम इस तरह से घुमाते हुए लगा लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई को लगा लिया। और देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर लिया था। अब हम इसे ऊपर की तरफ इस तरह से नेफे को ऊपर फोल्ड करेंगे और साइडों से जो हमने एक्स्ट्रा किया था ना उसे फोल्ड करेंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड को साथ साथ कट करते जाएंगे। तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। और यहाँ पर मैंने ले ली है एक डोरी। ठीक है। ये देखिए, डोरी को हम बीच सेंटर में रखेंगे। अगर आपके पास डोरी अवेलेबल ना हो तो इसे आप बना भी सकते हैं, बहुत ईजी है इसे बनाना भी। तो चलिए, मैंने यहाँ पे रेडीमेड डोरी ली है, 5 रुपये की मीटर आपको ये मिल जाती है, बहुत इजीली आपको अवेलेबल भी हो जाएगी। बस इसी तरह से ऊपर से आपको नेट को फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से रेडी करने के बाद जो ड्रेस है आप इजीली जैसे मर्जी वॉश कर सकते हैं। तो ये ड्रेसेस इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, सिर्फ आपकी चोली की वजह से ही ये ड्रेस जल्दी ख़राब हो जाती है। अब हम यहाँ पर चोली को भी ठीक कर लेंगे थोड़ा सा। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि चोली भी हमने किस तरह से ठीक कर लेनी है। तो आप इस ड्रेस को ईज़िली पहना सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये ड्रेस वैसे तो बहुत ही सुंदर और प्यारी बनी होती है, सिर्फ एक चोली की वजह से हमारी ड्रेस साई ख़राब हो जाती है और फिर ऐसे कैसे ही पड़ी रह जाती हैं। तो इस तरह से आप जो है ड्रेस को इस तरह से ठीक कर सकते हैं और इजीली अपने गोपाल जी को पहना सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर चोली की हालत दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, एक साइड से यहाँ पर ये चोली में जोड़ था, जिसकी वजह से ये आपस में सिलाई भी नहीं लगी हुई और बस यूँ ही इन्होंने चोली बना दी है। और सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो लेस है ना इसको खोलेंगे। लेस को खोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम डलवाते हैं फिर ये लेस साइडों से निकल जाती हैं। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर ये लेस को खोल लिया है। अब देखिए उल्टी साइड से हम यहाँ पर जो नीचे हमारा टैटर्न या कपड़ा वगैरह जो भी लगा होता है उसके साथ हम एक सिलाई को लगा लेंगे। ठीक है। सिलाई लगाने के बाद जब हम इसमें जो लेस लगाते हैं फिर ये अच्छे से सेट रहती है। और देखिए, जो हमारा ये 2 टुकड़े थे उन टुकड़ों को मैं यहाँ पर सिलाई लगाकर जोड़ लगा लूँगी और इसे हम अच्छे से सिलाई लगाकर दूसरे कपड़े के साथ फिर से सिलाई लगाएंगे। अब देखिए, जो पहले वाली पट्टी थी ना उस पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड को खोलेंगे। तो आप एकदम दोनों साइडें मत खोलिएगा, एक एक करके खोलिएगा ताकि कपड़ा जो है आपके हाथ में रह जाए। ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने दूसरी साइड भी खोल लिया है। ये देखिए, इस तरह से आप धागा खींचेंगे, बहुत इजीली आपका ये खुल जाता है। तो चलिए इसे मैं खोलकर दूसरी साइड से भी इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी और फिर मैं लेस को लगा लूँगी। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने इस चोली को बिल्कुल ठीक कर लिया है। ठीक है। ये देखिए, सिलाई मैंने दोनों तरफ लगा ली है अब। और अब हम इसमें एक देखिए यहाँ पर सिलाई लगा लेती हूँ। ठीक है। अब देखिए, जो पहले वाला पीस था उसके ऊपर हम कपड़े को से सीधा रखेंगे उल्टी तरफ से।
ठीक है, ये देखिए ऐसे रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। जैसे हमने दूसरे पीस के ऊपर सिलाई लगाई है ना, सेम इसी तरह से इसके ऊपर भी दोनों साइडों को सिलाई लगाएंगे, पहले उल्टी तरफ से रखते हुए। फिर हम इसमें लेस लगाएंगे, जिससे लेस अच्छे से अटैच हो जाएगी और वो जल्दी से नहीं निकलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इन दोनों पट्टियों को लेस लगा के रेडी कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी इस ड्रेस को बनाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम इसमें लेस लगाएंगे। यहाँ पर मैंने गोटा लेस ले ली है। लेस को इस तरह से फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पर साइड से लेस को लगाकर फोल्ड करके लगा रही हूँ। थोड़ी सी चौड़ी लेस ली है मैंने, ताकि जो अच्छे से है जो साइड्स फोल्ड हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए दूसरी पट्टी को भी मैं इसी तरह से फोल्ड करके लगा रही हूँ। तो अच्छे से आपको जो है लेस के बीच में अच्छे से कपड़े को रख लेना है और फिर सिलाई लगा रही हैं। तो चलिए इस तरह से हम ने दोनों पट्टियों पर लेस लगा के इनको रेडी कर लेना है और फिर हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर अटैच करके सिलाई लगाएंगे और बस हमारी चोली बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए एक दूसरे के ऊपर हम इस तरह से रखेंगे। देखिए एक साइड से हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसे हम कट कर लेंगे और बराबर करते हुए अब हम बीच में से सिलाई को लगा लेंगे। तो ये देखिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर 1 से 1.5 इंच तक हम इस सिलाई को लगाएंगे। तो ये देखिए ऊपर से हम इस तरह से सिलाई को ले आएंगे और अब मैंने जो है लेस ले ली है टिशू, उसको आगे से इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। जितना हमने बांधने के लिए छोड़ना होगा उतनी हम सिलाई को लगा लेंगे। तो चलिए इस तरह से हम थोड़ा सा सिलाई को उल्टा एक बार फिर से लगाएंगे, जिससे कि जो है चोली की इसमें सिलाई पक्के से लग जाए। और अब देखिए जितना हमने बांधने के लिए छोड़ना है बस इतनी सिलाई को लगा लेना है और फिर हम चोली को बीच सेंटर में रखते हुए सिलाई को लगाएंगे। तो चलिए इसके बीच सेंटर में मैं चोली को रख लेती हूँ इस तरह से, और इसे भी अच्छे से इस जो है रिबन में दबा के इसका पोर्शन को अच्छे से सिलाई लगाएंगे, ताकि जो हमारी सिलाई है निकले ना। तो इस तरह से जो हमारी चोली रेडी हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये ड्रेस पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे कृष्णा। मिलेंगे अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। और दूसरी साइड से भी आप इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लीजिएगा, बस आपकी चोली रेडी हो जाएगी और आप इसे अच्छे से इसे वॉश भी कर सकते हैं।